एक और वजाहती बयान की, क्योंकि आप देख रहे हैं एक बड़ा इदारा जो एक तवील मुद्दत से जम्मू कश्मीर के अंदर खाली पड़ा है, जिस पर सरबराह का ना होना एक मुसीबत खुद इंतजामिया के लिए बना और कई सवाल नौजवानों ने भी पूछे। लेकिन अब पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर जिसमें चेयरमैन की तकर्री अमल में लानी थी, बड़ी खबर यह है कि इंतजामिया की जानिब से ये तैयारियां की जा रही हैं कि बहुत जल्द पीएससी के अंदर यानी पब्लिक सर्विस कमीशन को बहुत जल्द नया सरबराह मिल जाएगा और सरकारी बयान के मुताबिक नए मेंबरान की भी बहुत जल्द तकर्री होगी। इतना ही नहीं, तवील मुद्दत से ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन के सरबराह की कुर्सी खाली है, उसकी वजह से मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा आती रही हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर जहां इससे पहले भी आपको याद होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने तकर्री मेंबरान की तकर्री अमल में लानी हो या पीएससी सरबराह को जो ओहदा खाली पड़ा है वहां पर उनको जिम्मेदारी देना हो, तवील मुद्दत से ये सिलसिला नहीं हो सका है। लेकिन इंतजामिया के मुताबिक कि बहुत जल्द इस बड़े इदारे में 3 से 4 मेंबरान को न सिर्फ तैनात किया जाएगा बल्कि साथ साथ जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के आला अफसरान, जिनमें गेजेटेड ऑफिसर्स हैं, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के सीनियर ऑफिसर सतीश चंद्र मिश्रा, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर जो रिटायर 2023 को नवंबर में हो गए। इसके अलावा तकरीबन 17 महीने गुजरने के बावजूद भी जब आप एक बड़े इदारे को इस तरीके से खाली रखते हैं तो इंतजामिया को बाज़ाब्ता तौर पर इस बड़े इदारे में न सिर्फ तकर्री अमल में लानी है बल्कि निज़ाम में शफाफियत को भी यकीनी बनाने का दावा जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से किया गया है। इसके अलावा जो सेंक्शन स्ट्रेंथ है वो 8 है, जिसमें सिर्फ एक मेंबर जो तारिक अहमद खान जो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल प्लानिंग है वो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन जो आखिरी मेंबर रिटायर हुए वो जुबैर अहमद रजा थे, जो साबिक जज थे, जिन्होंने अपनी टर्म 10 जनवरी 2024 को कंप्लीट कर ली थी। इसके अलावा ये भी तवक्को की जा रही थी कि शायद बहुत जल्द इन रिटायरीज के बाद सरकार इन पोस्टों को फिल कर देगी, लेकिन इस तरह की कोई कोशिश अभी तक नहीं हुई है। रिटायरमेंट्स की जो लिस्ट है वो दोबारा से एक इंतजामिया की जानिब से 3 से 4 मेंबरान की तैनाती बाज़ाब्ता अमल में लाई जाएगी। जिन असामियों को खाली होते हुए 15 से 16 या 17 महीने हो गए हैं, जिनमें सरबराह भी इस बड़े इदारे का है, उम्मीद ये की जा रही कि बहुत जल्द एक नया चेयरमैन मिलेगा। इससे पहले आपको याद होगा कि जो इंचार्ज डॉक्टर फारूक अहमद लोन 1 जून 2022 को, देसराज दिसंबर 15 2022 को, सैयद आफादुल मुज्तबा फरवरी 11 2023 को और चेयरमैन सतीश चंद्रा नवंबर 19 2023 को, ये वो लोग हैं या तो इस बड़े इदारे के अंदर खिदमत अंजाम दे गए या फिर जो रिटायरमेंट की डेट थी या उसको एक्सटेंशन का भी कोई सिलसिला तो हमने यूनियन टेरिटरी के अंदर नहीं देखा, जिसकी वजह से आज तक ये तकर्रियां अमल में नहीं लाई जा सकी। और अब नए चेयरमैन के साथ साथ 3 से 4 मेंबरान मुमकिन है कि बहुत जल्द आए और जो इदारे की शफाफियत पर सवाल उठा है उस पर जवाबदेही यकीनी बनाने की कोशिश इंतजामिया कर रही है।